नमस्कार दोस्तों। तो हम पढ़ रहे थे टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस और उसमें हमने लास्ट क्लास में 65 क्वेश्चंस तक कर लिए थे। आज आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ। और आज जो हमारे क्वेश्चंस होंगे वो किस पर बेस्ड होंगे? जो ट्रेन के एक्सीडेंट पर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, आज हम वो वाले क्वेश्चन लेंगे यहाँ पर। चलो ध्यान से समझना, अच्छे क्वेश्चन होते हैं। A train met with an accident after traveling 30 km from initial point. Now it moves. चलो दोस्त, एक ट्रेन है दोस्त, उसका 30 किलोमीटर कहीं से वो चलना प्रारंभ करती है, उससे 30 किलोमीटर आगे उसका एक्सीडेंट हो जाता है। Now it moves with 4/5 of original speed. अब वो अपनी ओरिजिनल स्पीड का 4/5 स्पीड से चलती है। And arrives at destination 45 minutes late. और डेस्टिनेशन पर 45 मिनट लेट पहुंचती है। Had accident happened 18 किलोमीटर फर्दर, यदि एक्सीडेंट 18 किलोमीटर और आगे हुआ होता, और आगे मतलब पहले 30 किलोमीटर हुआ था, उससे 18 किलोमीटर आगे हुआ होता, इट वुड हैव बीन 36 मिनट्स लेट, तो वो 36 मिनट लेट होती। दोस्त पहले केस में 45 मिनट लेट थी, अब की 36 मिनट लेट। तो आपसे पूछा है कि उसकी ओरिजिनल स्पीड क्या है। दोस्त ये मैंने मान लिया कि उसका इनिशियल पॉइंट है ए, जहां से वो स्टार्ट कर रही है, और ये मैंने मान लिया कि उसका डेस्टिनेशन है बी, जहां पर उसे पहुंचना है। दोस्त कह रहा है कि उसका 30 किलोमीटर कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, 1 से 30 किलोमीटर आगे, तो ये मैंने मान लिया कि यहाँ इसका एक्सीडेंट हो गया। ये कितनी दूरी है? 30 किलोमीटर। अब उसकी स्पीड 4/5 हो जाती है। 4/5 मतलब कि पहले यदि 5 थी स्पीड, तो अब 4 हो जाती है। यही तो मतलब हुआ, या पहले s थी तो 4s/4 हो जाती है। चलो ठीक है। अब कह रहा है, दूसरा केस कह रहा है कि उसने अपने स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट किया चलना, और पहले जहां हुआ था यदि उससे 18 किलोमीटर आगे हुआ होता, मतलब कहीं लगभग यहां हुआ होता, ये सीधी लाइन है, ठीक है, यहां हुआ होता, तो वो 36 मिनट की देरी से पहुंचती, और पहले केस में 45 मिनट की देरी से पहुंच रही है। 45 मिनट की देरी किससे? जो अपना यूजुअल टाइम था यदि एक्सीडेंट नहीं होता, और ये भी उसी से 36 मिनट की देरी से पहुंच रही है जो उसका यूजुअल टाइम था। क्यों? अब के कम टाइम क्यों लगा? क्योंकि अब एक्सीडेंट उसका 18 किलोमीटर आगे हुआ है। चलो मतलब यहां तक तो 30 किलोमीटर था जो पहले एक्सीडेंट हुआ, और जो अब एक्सीडेंट हुआ है उसके और जो पहले एक्सीडेंट हुआ था उसके बीच में 18 किलोमीटर का अंतर है। और ये कितना है? 30 किलोमीटर। चलो, और आगे कोई डिस्टेंस होगा। अब दोस्त ये 18 किलोमीटर आगे एक्सीडेंट हुआ, इस वजह से टाइम में कितना कम हो गया? 9 मिनट। इसी वजह से तो हुआ है। अगर यही एक्सीडेंट होता तो 45 मिनट की देरी से पहुंचता, और पहले हो जाता तो और ज्यादा टाइम लगता, 45 से ज्यादा लगता, 50, 60 जितना भी। चलो अब दोस्त देखो, यहाँ इसकी स्पीड जो भी थी, यहाँ मैंने रेशियो में 5/4 दे दी है, तो मान लो यहाँ इसकी स्पीड 5 थी, 5 कुछ भी 5 यूनिट मान लो, तो इसकी स्पीड अब 4 हो गई। तो दोस्त पहले इस केस में भी 5 ही रहेगी, क्योंकि एक ही ट्रेन की बात हो रही है। दोस्त अब देखो, यहाँ एक्सीडेंट हुआ है इसका, इस दर वाले केस में, अब इसकी स्पीड 4/5 ऑफ ओरिजिनल स्पीड, मतलब 4 यूनिट हो गई। दोस्त तो इस पर्टिकुलर पोर्शन में भी इसकी स्पीड 4 रही होगी, इसके बाद भी 4 रही होगी। ये मैं 4 किलोमीटर पर आवर वगैरह नहीं है, यूनिट में लेके चल रहा हूं, क्योंकि मैंने रेशियो मान लिया कि 5:4, ये 5 कह दिया तो ये 4। और दोस्त यहाँ पर इसका एक्सीडेंट यहाँ हुआ है, तो दोस्त इस पर्टिकुलर रीजन में तो इसकी स्पीड वही रही होगी जो उसकी ओरिजिनल स्पीड थी 5, और उसके बाद उसकी 4/5 हो गई है, मतलब ये 4 हो गई। अब दोस्त देखो, जो ये 9 मिनट का समय अंतर आया, ये किस वजह से? दोस्त जहां ये है, ये पॉइंट है जहां पर, इसके बाद तो दोनों की स्पीड 4 ही है। और दोस्त यहाँ पर जहां पहली वाली ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ था उससे पहले दोनों की स्पीड 5 है, लेकिन यहाँ पर जहां पहली वाली ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ है और जहां पर दूसरे केस में जो एक्सीडेंट हुआ है, ये जो बीच का 18 किलोमीटर है, इसमें पहले केस में तो 4 है स्पीड, दूसरे केस में 5 है, मतलब स्पीड का अंतर इसमें यहीं पर है। तो इसी वजह से ये जो 9 मिनट का गैप है ये जनरेट हुआ है। तो मतलब मेरे को इसी से काम ले लेना है, मेरे को इसी से आंसर आ जाएगा मेरा, इस 18 किलोमीटर से। तो दोस्त इसी की वजह से मेरा क्या हुआ है, जो 9 मिनट का डिफरेंस है वो आया है। तो मतलब मैं कह सकता हूँ, और ये दोनों में डिस्टेंस, इसमें भी 18 है, इसमें भी 18 है, तो मेरा डिस्टेंस क्या हो गया? डिस्टेंस कांस्टेंट हो गया।
दोनों ही केसेस में 18 जो अंतर आ रहा है जिसकी वजह से दोस्त डिस्टेंस कांस्टेंट हो गया तो स्पीड क्या हो जाएगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम कह दूं। हाँ दोस्त ये केस 1 कह दूं मैं, ये केस 2 कह दूं, तो दोस्त केस 1 में स्पीड जो हमारा डिस्टेंस कांस्टेंट है, जिस डिस्टेंस की वजह से टाइम में डिफरेंस जनरेट हुआ है वो 18 किलोमीटर, उसमें स्पीड का रेशियो क्या है 4:5। ये केस 1 ऊपर वाला 4:5 कह दूं। हाँ दोस्त स्पीड का रेशियो 4:5 है तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा 5:4। दोस्त डिफरेंस कितने का 1 का, और डिफरेंस 1 का है और एक्चुअल में जो डिफरेंस आया वो कितने का है 45 और 36 में कितने का डिफरेंस है 9 मिनट का, मतलब एक्चुअल डिफरेंस 9 मिनट, सॉरी 3 लिख दिया 9, तो एक किससे रिप्रेजेंट कर रहा है 9 मिनट। अब मुझे क्या पूछा है ओरिजिनल स्पीड। अब मुझे बताओ इसमें केस 1 वाली स्पीड ओरिजिनल है या 2। दोस्त यहाँ की इस डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ ना, इस डिस्टेंस में ओरिजिनल किस वाले में है, इस वाले में, क्योंकि मैंने ओरिजिनल 5 मानी है, ओरिजिनल इसमें है, और ये वाला मैंने केस 2 माना है, मतलब ये वाले जो केस 2 वाली कंडीशन है वो ओरिजिनल के अकॉर्डिंग है। आ रही है ना बात समझ में दोस्त। केस 2 यहाँ पर इस डिस्टेंस के कॉरस्पॉन्डिंग में बात करूं तो ओरिजिनल केस 2 में ही तो है, केस 1 में तो एक्सीडेंट हो चुका है तो स्पीड रिड्यूस हो चुकी है, तो दोस्त जो केस 2 है वो ओरिजिनल के कॉरस्पॉन्डिंग है और जो केस 2 है वो एक्सीडेंट के बाद के कॉरस्पॉन्डिंग बात कर रहा है। दोस्त एक 9 मिनट को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ओरिजिनली उसे कितना टाइम लगता है 4, तो दोस्त 4 किसे रिप्रेजेंट करेगा 9 चौके 36 मिनट, 36 मिनट बोले तो 36/60 आवर्स, 36/60 बोले तो 3/5 आवर्स, मतलब उसे वो 18 किलोमीटर कवर करने में जो उसकी ओरिजिनल स्पीड थी उससे कितना टाइम लग रहा है 3/5 आवर्स। दोस्त तो ये स्पीड क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कितना कवर करा जा रहा है 3/5 घंटे में 18, तो स्पीड क्या हो जाएगी 18 अपॉन टाइम कितना 3/5, तो 3 से ये काटा दोस्त तो 3 6 जा 5 ऊपर चला गया, तो स्पीड क्या हो गई 6 × 5 बोले तो 30 किलोमीटर पर आवर। कोई दिक्कत तो नहीं आई बात समझ में। दोस्त मान लो वो मेरे से पूछ लेता कि एक्सीडेंट के बाद की स्पीड, तो एक्सीडेंट के बाद की स्पीड क्या है 4/5, तो इसका 4/5 कितना हो जाएगा 24 किलोमीटर पर आवर। आ रही है बात समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं ना। चलो तो उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आई होगी। अब वो पूछ ले कि इनका जो जहां से उसका इनिशियल पॉइंट था और जो डेस्टिनेशन पॉइंट था उसके बीच का भाई डिस्टेंस कितना है, ये भी तो पूछ सकता है। तब आपने स्पीड निकालना आ गया, इतनी बात आई समझ में, पहले तो ये बताओ। चलो स्पीड निकाल ली तो हम डिस्टेंस भी निकाल लेंगे, और बिना स्पीड निकाले भी हम डिस्टेंस निकाल लेंगे, कि हो सकता है आपसे डायरेक्ट डिस्टेंस ही पूछे, स्पीड की पूछे ही ना, तब पहले स्पीड नहीं निकालेंगे, डायरेक्ट डिस्टेंस निकालेंगे, और वो ज्यादा आसान है डिस्टेंस निकालना। लेकिन पहले हम एक बार स्पीड निकाली है उससे देख लेते कि कैसे डिस्टेंस निकालो। ये वाला रब कर दूं। चलो यहाँ पर कौन से 2 केस लिए मैंने, जो एक्सीडेंट के 2 केस लिए बने थे, ठीक है। अब कि मैं ये केस नहीं लूंगा जब डिस्टेंस निकाल रहा हूं, अब मैंने कोई सा एक केस लूं, या तो ये लूं या ये लूं। अब दोस्त ये 30 किलोमीटर है ना पहले केस में जहां एक्सीडेंट हुआ है, और दोस्त उसके बाद का अगर मैं डिस्टेंस निकाल लूं तो मेरा क्या आ जाएगा, मेरा ये डिस्टेंस निकाल लूं तो ये प्लस ये कर दूंगा तो पूरा डिस्टेंस आ जाएगा। अब दोस्त कोई सा लो, या तो ऊपर वाला लो या नीचे वाला, स्पीड निकालना आ गया ना पक्का। चलो अब मैंने ये लिया। अब दोस्त ये जो इसकी स्पीड पहले 5 थी अब 4 हो गई है, उसकी वजह से ये 45 मिनट लेट हुआ है ना। अब तो जिस तरीके के क्वेश्चन हमने किए हैं उस पर आ गया ये। चलो अब डिस्टेंस निकालना है मुझे दोस्त। अब इतने डिस्टेंस अगर बिना स्पीड के तय करता तो 45 मिनट पहले पहुंचता, मतलब कोई यूजुअल टाइम पे पहुंचता, लेकिन एक्सीडेंट हो गया तो 45 मिनट लेट। यही डिस्टेंस, मतलब जब मैं तो मेरा डिस्टेंस कांस्टेंट हो गया यहाँ पर। अब कोई सा एक केस लेना है, कोई से भी एक्सीडेंट का एक केस डिस्टेंस निकालने के लिए। कांस्टेंट हो गया तो स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम हो गई, और स्पीड मेरी आई कितनी थी 30 किलोमीटर पर आवर। ये 30 को 30 नहीं लिख रहा, मैं बता रहा हूँ कि स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर थी, ठीक है दोस्त। अब इसमें पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन। पहली कंडीशन जब उसकी स्पीड मतलब उसका एक्सीडेंट नहीं होता तो वो एस की स्पीड से मतलब 1 या फिर मैं कह दूं 5, और एक्सीडेंट के बाद इसका 4/5 बोले तो 4 रेशियो में 5:4 हो गया। ये स्पीड का रेशियो है, ये ओरिजिनली लिख दूं, और ये नया न्यू एक्सीडेंट के बाद।
दोस्त टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 4:5 उल्टा हो जाएगा। अंतर कितना है, एक का, और यही एक अंतर तो इसमें 45 मिनट ला रहा है कि एक्सीडेंट के बाद वो इसकी स्पीड क्या हो गई 5/4 हो गई, पहले 5 ही थी तो अब 4 हो गई, और उसकी वजह से क्या हो गया 45 मिनट की देर हो गई, कि पहले अगर 4 टाइम लगता तो अब 5, तो रेशियो में टाइम का डिफरेंस कितना है 1, और एक्चुअल में कितना है 45 मिनट। तो एक किसे रिप्रेजेंट कर रहा है दोस्त 45 मिनट्स को। अब कोई सा भी केस लो इसमें दोस्त, मैंने ये ले लिया एक 45 को, तो 4 किसे रिप्रेजेंट करेगा, तो आप कहोगे 4 180 मिनट को, 45 × 4 180 मिनट बोले तो 3 आवर्स। दोस्त 3 आवर्स कितनी स्पीड है ओरिजिनली, ये तो रेशियो है, स्पीड कितनी थी 30 किलोमीटर, तो 30 से किलोमीटर पर आवर से 3 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर किया जाएगा, तो आप कहोगे 90 किलोमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक का मतलब मेरा डिस्टेंस क्या आया, क्योंकि एक्सीडेंट तो यही हुआ था, यहाँ से पहले तो उसकी एक स्पीड थी, कोई थी ही नहीं, कोई कंडीशन ही नहीं थी, तो ये कितना हो गया 90 किलोमीटर। दोस्त ये 90 किलोमीटर, ये 30 किलोमीटर, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 120 किलोमीटर। पहले तो ये बात बताओ कि आई दोनों बात समझ में या नहीं। हालांकि केवल जैसे डिस्टेंस इस मेथड से निकालना होता तो मैं इससे नहीं करा था कि पहले वो स्पीड निकाली फिर इससे निकाली, स्पीड ही निकाल के अगर निकालना होता तो मैंने ये दिखा रहा था, लेकिन फिर भी एक बार समझाना था इसलिए ये बताया, चलो कोई बात नहीं। तो ये कितना आ गया डिस्टेंस 120 किलोमीटर। आई बात समझ में। स्पीड कैसे निकाली थी वो इंपॉर्टेंट है, कितनी आई थी 30 किलोमीटर पर आवर। फिर वहां से एक केस दूसरे को छोड़ो, अब केवल इसमें बात करो कि इसमें यहाँ जहाँ एक्सीडेंट हुआ है और से जहां तक पहुंचना है, एक्सीडेंट नहीं होता और हुआ है, डिस्टेंस तो बराबर ही ट्रेवल करना है, तो डिस्टेंस कांस्टेंट हो गया। अब इस केस में दोबारा लगा दिया मैंने कि स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। पहले अगर नहीं होता तो स्पीड 5 की थी मतलब रेशियो में, और हो गया है तो 4/5 हो गई, तो 4/5 5 का कितना हो जाएगा 4, तो रेशियो 5:4 हो गया, तो टाइम का 4:5 हो गया। तो एक किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, जो एक्सीडेंट मतलब होने की वजह से अंतर कितना आ गया 45, तो टाइम का डिफरेंस कितना एक किसे कर रहा है 45, तो 4 किसे कर रहा है दोस्तों 180 मिनट। 180 मिनट कोई सा भी केस ले लो, क्योंकि अब तो मुझे डिस्टेंस निकालना है। 4 180 मिनट, 180 मिनट बोले तो 3 घंटे। दोस्त कितनी स्पीड थी बताओ 30, तो 30 की 3 से करी तो 90 किलोमीटर आ गया, इतना डिस्टेंस। और 30 पहले था तो 90 और 30 120 किलोमीटर। कोई दिक्कत तो नहीं, पक्का ना। बहुत टाइम लिया है क्वेश्चन में, लेकिन अभी भी हमने पूरे तरीके से नहीं किया। क्यों? क्योंकि अभी दूसरा देखना है ना कि डिस्टेंस में बिना स्पीड निकाले कैसे निकालूंगा। ये कर दूं रब। अब आता है कि डिस्टेंस, केवल इसमें मुझसे पूछा होता कि डिस्टेंस बताओ भाई, हालांकि इसमें तो स्पीड पूछी थी लेकिन हमने स्पीड और डिस्टेंस दोनों देख लिया, लेकिन पूछा होता कि केवल डिस्टेंस ही बताओ। केस क्या था, जो दोनों केस थे कि अगर इसकी जो एक्सीडेंट है वो 18 किलोमीटर आगे हुआ होता तो अब टाइम 36 मिनट ज्यादा लेती, इस 18 किलोमीटर आगे हुआ होता। अब ध्यान से समझना, मुझे बिना स्पीड निकाले भी मैं डिस्टेंस इस तरीके के क्वेश्चंस में कैसे निकालूंगा। दोस्तों 18 किलोमीटर आगे हुआ तो टाइम कितना कम हो गया 9 मिनट इन दोनों केसेस में। दोस्त अगर और 18 किलोमीटर आगे होता फिर 9 मिनट कम हो जाता, ये 18 हुआ तो अब टाइम कितना हो जाता 27 मिनट, और दोस्त फिर 18 आगे होता तो फिर 9 मिनट कम हो जाता, तो अब कितना हो जाता 18 मिनट दोस्त। और फिर आगे 18 मिनट एक्सीडेंट हुआ होता यदि इससे, जो पॉइंट है उसके 18 मिनट की बात कर रहा हूँ, इसीलिए टाइम वहां से 9 मिनट घटा रहा हूँ, तो टाइम 9 मिनट कम लगा होता। और दोस्त फिर और आगे पूरा 18 मिनट आगे हुआ होता तो टाइम और 9 मिनट कम लगा होता। 0 मतलब वो अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गया है। तो दोस्त ये कितने 18 बन गए, तो आपको हो गई 1 2 3 4 5, 18 पंजे 90, 90 और 30 120, तो टोटल डिस्टेंस कितना है 120 किलोमीटर। ये 18 बार बार मत करना, ये 9 के कितने गुना है 4 गुना, तो 18 का कितना गुना 4 गुना, 18 चौके 72, इस वाले 18 से कितना आ गए 72, 72 और 18 90, 90 और 30 120। कोई दिक्कत नहीं, या फिर इससे डिवाइड कर दोगे तो ये वाला 18 भी इंक्लूड हो जाएगा। 9 का अंतर आ रहा था ना, तो इससे डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा 5, तो 18 पंजे 90, 90 और 30 120 किलोमीटर। तो डिस्टेंस तो डायरेक्ट भी निकाल सकता हूं मैं। आई ना बात समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं ना, आगे बढ़े। चलो
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखो यार बहुत टाइम लिया, समझ में आना चाहिए, मैं उम्मीद ऐसी करता हूँ, जरूरी नहीं है ना आए तो एक बार बताना कि आगे फिर एक बार और देखेंगे प्रयास करके। वैसे पूरी क्लास देखना, इसी तरीके के क्वेश्चंस होंगे, आज तो समझ में तो आ जाना चाहिए। दोस्त दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। A train met with an accident 60 किलोमीटर अवे फ्रॉम द स्टेशन ए। कह रहा है कोई स्टेशन ए है, इससे 60 किलोमीटर आगे होता है दोस्त, ये 60 किलोमीटर एक्सीडेंट। इट कंप्लीट्स द रिमेनिंग डिस्टेंस एट 5/6 ऑफ इट्स ओरिजिनल स्पीड। अब उसकी ओरिजिनल स्पीड की 5/6 हो जाती है और उसी से वो बचा हुआ डिस्टेंस ट्रेवल करता है। एंड रीच स्टेशन बी, और स्टेशन बी जो उसकी डेस्टिनेशन थी वहां पर 1 घंटे 12 मिनट की देरी से पहुंचता है। कौन यूजुअल टाइम जो था उससे 1 घंटे 12 मिनट की देरी से पहुंचती है ट्रेन। हैड द एक्सीडेंट टेकन प्लेस 60 किलोमीटर फर्दर, यदि एक्सीडेंट 60 किलोमीटर आगे हुआ होता, यहां हुआ था कि यदि 60 किलोमीटर आगे हुआ होता कि यहां हुआ होता कहीं है, इट वुड हैव बीन 1 आवर लेट, तो वो 1 घंटे लेट होता अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचने पे। कितना 1 घंटे वो ट्रेन लेट होती। व्हाट इज द नॉर्मल स्पीड ऑफ द ट्रेन, तो नॉर्मल स्पीड मतलब ओरिजिनल स्पीड या नॉर्मल स्पीड क्या है, और डिस्टेंस कितना है ए और बी का। सेम क्वेश्चन है, बस डिजिट चेंज हो गई है। चलो अब दोस्त मैं जल्दी करेंगे, अब पिछले में बहुत टाइम लगा दिया, फिर भी टाइम तो लगेगा देखना। जब खुद कर रहे होंगे तो हार्डली 30 सेकंड तो मान ही लो है, उससे कम 5 सेकंड का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ये 5 सेकंड में तो नहीं होगा। चलो देखते हैं दोस्त, ये 60 किलोमीटर की। अब और अगर 60 किलोमीटर आगे डिस्टेंस हुआ होता, मतलब जो पहले एक्सीडेंट हो रहा है और जो अब एक्सीडेंट हो रहा है, इनके बीच कितना डिस्टेंस है 60 किलोमीटर। इनके बीच कितना डिस्टेंस है दोस्त 60 किलोमीटर। और दोस्त पहले और अब कितनी हो गई है स्पीड एक्सीडेंट के बाद 5/6। तो पहले यदि मैं 6 मान लूं तो अब 5, तो मतलब इस बीच में भी इसकी 5 रही। अब एक्सीडेंट यहाँ पर हुआ है इसका और इसके इसमें यहाँ हुआ है, तो दोस्त यहाँ के बाद इसकी स्पीड 5/6 हो गई, तो पूरे में 5-5 चलेगी, यहाँ भी 5 रही होगी। इसका एक्सीडेंट ही यहाँ हुआ है, तो दोस्त यहाँ जहाँ पहली वाली ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ था वहां तक तो इसकी स्पीड 6 ही रही होगी। ये रेशियो है 6 वगैरह, 6:5/6 दिया है ना, तो हमने स्पीड से पहले का 6 मान लिया। आप s मान लो, ये 5s/6 हो गया, हमें इसकी जरूरत ही नहीं है, हमें तो रेशियो चाहिए। दोस्त यहाँ फिर यहाँ भी इसका भी एक्सीडेंट नहीं हुआ है, तो दोस्त इस दरमियान भी इसकी स्पीड 6 ही रहेगी। अब एक्सीडेंट हो गया, अब इसकी स्पीड 5/6 हो गई, मतलब 5 हो गई। 6 का 5/6 5। दोस्त यहाँ तक जहां तक पहली ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ था उस डिस्टेंस तक दोनों की स्पीड सेम थी क्या? जहां दूसरी वाली का एक्सीडेंट हुआ उसके बाद की दोनों की स्पीड सेम है क्या? मतलब वो डिस्टेंस जहां पहली वाली का एक्सीडेंट हुआ और जहां दूसरे केस में एक्सीडेंट हुआ, उसी डिस्टेंस के बीच में जो है वो स्पीड का चेंज है, और उसी स्पीड के चेंज की वजह से ये मेरा टाइम में डिफरेंस आया है। चलो ये तो ठीक है, वहां से मैं स्पीड तो निकालूंगा। इसमें डिस्टेंस भी तो पूछा है मेरे ख्याल से क्वेश्चन में, नहीं भी पूछा हो तो हमें तो निकालना है। पहले डिस्टेंस बताओ आप मुझे, अपने आप वीडियो को पॉज करना है, डिस्टेंस बताना है। डिस्टेंस कैसे बताऊंगा मैं, पहले डिस्टेंस का बता रहा हूं एक बार। कहां गया, यहाँ ये 60 किलोमीटर आगे हुआ डिस्टेंस, तो कितना टाइम घट गया 12 मिनट। एक बार 5 रब कर देता हूं, और अगर 60 मिनट आगे होता तो ये फर्दर 12 मिनट घट जाता, अब के 48 मीटर ही हो जाता, सॉरी 48 मिनट ही रह जाता। और 12 किलोमीटर आगे हो, 12 नहीं 60 है दोस्त, अगर बोलने में थोड़ी गड़बड़ कर दी हो, ध्यान नहीं है मुझे तो समझ जाना, ठीक है। ये और 60 किलोमीटर आगे होता तो फिर 12 किलोमीटर कम हो जाता, 36 हो जाता दोस्त। और 60 किलोमीटर आगे होता तो फिर 12 किलोमीटर, सॉरी 12 मिनट कम हो जाता, 24 हो जाता। और 60 किलोमीटर आगे होता तो और 12 मिनट कम हो जाता, 12 ही हो जाता। और दोस्त और 60 किलोमीटर आगे होता, मतलब अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच गई होता, तो वो अपने टाइम पे पहुंच गया था, मतलब 0 हो जाता। तो दोस्त कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, तो 6 60 जा 360, और 60 यहां से यहां तक भी 60 गिवन है, तो 360 और 60 420। तो डिस्टेंस कितना आ गया 420 किलोमीटर। या फिर कितना अंतर आ रहा है दोस्त 12 मिनट का
तो इससे डिवाइड करो 60 को 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 5, तो ऐसे कितने बनेंगे, 60 × 5 होगा, मतलब ये जो आगे का डिस्टेंस है। तो 60 × 5 कितना हो गया, 300, और ये कितना है 60, और ये कितना है 60, तो 60 और 60 120, 120 और 300 420, तो डिस्टेंस कितना हो गया 420 किलोमीटर। आई बात समझ में? तो डिस्टेंस तो हम ऐसे निकाल सकते हैं। स्पीड वाले से भी मैंने पहले केस में बता दिया, इस केस में अब नहीं बताऊंगा क्योंकि फिर यार बहुत टाइम हो जाएगा ना। चलो, मुझे तो अब स्पीड डिस्टेंस निकाल लिया 420 किलोमीटर, मुझे तो क्या चाहिए, स्पीड बिना डिस्टेंस के जाने हुए। चलो दोस्त, कहां थे हम? हाँ, कि जो हमारा टाइम में डिफरेंस आ रहा है ये 12 मिनट का, ये किसकी वजह से आ रहा है? यहाँ दूसरी ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ उसके बाद स्पीड सेम है, जहाँ पहली ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ उसके पहले की स्पीड सेम है। जो डिस्टेंस, जो स्पीड में डिफरेंस है वो तो ये 60 किलोमीटर, ये जो बीच में है, जो पहली ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ और दूसरी ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ, जो उनके बीच का डिस्टेंस है 60 किलोमीटर, वहां पर आ रहा है। तो दोस्त दोनों में है तो 60 किलोमीटर, मतलब डिस्टेंस मेरा कांस्टेंट हो गया। डिस्टेंस कांस्टेंट हो गया तो स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम हो गया। कह दो एक बार हाँ। चलो अब तो दोस्त केस वन पहली वाली लाइन, केस 2 दूसरी वाली। तो दोस्त स्पीड का रेशियो कितना है, इसमें 5 इसमें 6, तो स्पीड का रेशियो क्या हो गया 5:6। तो दोस्त टाइम का कितना हो जाएगा 6:5, ये स्पीड है। ठीक है दोस्त, टाइम में अंतर कितना है रेशियो में 1 का, और एक्चुअल में कितना है 12 मिनट, तो 1 किसे रिप्रेजेंट कर रहा है 12 मिनट्स। मुझे तो ओरिजिनल स्पीड चाहिए। अब मुझे बताओ ये वाली ओरिजिनल है या ये वाली ओरिजिनल है? तो आप कहोगे ये वाली ओरिजिनल, क्योंकि यहाँ में तो यहाँ पर हुआ एक्सीडेंट, तो पहले ओरिजिनल ही से चल रहा होगा। और ये वाला जो हमने दूसरा वाला केस, ये वाला जो केस बनाया, ये कौन सा लिया है, केस 1 या केस 2? केस 2, मतलब हम केस 2 के अकॉर्डिंग चलेंगे। ये वाला मेरा ओरिजिनल है। तो दोस्त 1 12 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 5 किसे करेगा? तो आप कहोगे 5 60 मिनट को करेगा, 12 पंजे 60, तो 60 मिनट बोले तो 1 आवर। मतलब ये डिस्टेंस इसने ओरिजिनल स्पीड से कितने में ट्रेवल किया 1 आवर में, 60 किलोमीटर 1 घंटे में। तो स्पीड कितनी हो गई 60 किलोमीटर पर आवर। और अगर वो पूछता कि ये वाली स्पीड बताओ, तो हम पहला केस ले लेते, या फिर यहीं से 60 निकाल ली, 60 का 5/6 कितना हो गया 50 किलोमीटर पर आवर। आई बात समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं? पक्का? आगे बढ़े। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है दोस्त, अगला क्वेश्चन। आफ्टर ट्रेवलिंग 5 आवर्स अ ट्रेन मीट्स विद एन एक्सीडेंट। 5 घंटे चलने के बाद एक ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाता है भाई। ड्यू टू दिस, इस वजह से, इट हैज टू स्टॉप फॉर 2 आवर्स। वो एक्सीडेंट के बाद 2 घंटे रुकती है। आफ्टर दिस द ट्रेन स्टार्ट्स मूविंग एट 5/9% ऑफ इट्स ओरिजिनल स्पीड। अब वो अपनी ओरिजिनल स्पीड की कितनी स्पीड से चलती है 5/9%, एंड रीच इट्स डेस्टिनेशन 12/9 आवर्स लेट। और अपनी डेस्टिनेशन 12 सही 2/9 घंटे देरी से पहुंचती है अपनी डेस्टिनेशन पर। इफ द एक्सीडेंट वुड हैव अकर्ड 150 किलोमीटर अहेड, यदि एक्सीडेंट 130 किलोमीटर आगे हुआ होता ऑन द सेम लाइन, उसी रेलवे लाइन पर, देन द ट्रेन रीच डेस्टिनेशन, तो जो ट्रेन है वो अपनी डेस्टिनेशन पर 8/9 आवर्स लेट पहुंचती। तो बताना है ओरिजिनल स्पीड क्या है। केवल स्पीड पूछा है, डिस्टेंस भी देख लेंगे। चलो दोस्तों, ये ए है, क्वेश्चन नंबर 68 है, ये बी है, मतलब जो उसका डेस्टिनेशन है। दोस्त 5 घंटे बाद कहीं उसका एक्सीडेंट होता है, मैंने यहाँ कहा यहाँ हो जाता है। अब उसकी स्पीड 5/9% हो जाती है, और वो कितनी देरी से पहुंचती है दोस्त? वो पहुंचती है 12/9 आवर्स लेट ऑफ इट्स यूजुअल टाइम। दोस्त दूसरा केस कह रहा है कि यदि उसका एक्सीडेंट 150 किलोमीटर आगे हुआ होता, दोस्त ये तो पहले केस में था, अब यहां हुआ होता 150 किलोमीटर आगे, तो दोस्त उसको 8/9 आवर्स देर लगती, मतलब देरी से पहुंचती, इतनी देरी से यूजुअल टाइम की। तो बतानी है उसकी ओरिजिनल स्पीड क्या है। काफी इजी क्वेश्चन है दोस्त। ये कितना है 5 आवर्स। ये 5 आवर्स का मुझे काम नहीं पड़ेगा इसमें। अगर मुझसे डिस्टेंस पूछा होता तब इसका 5 आवर्स का मेरा काम पड़ता। चलो देखते हैं दोस्त कितने की स्पीड हो जाती है, मतलब एक्सीडेंट के बाद उसकी स्पीड कितनी हो जाती है ओरिजिनल स्पीड का 5/9%।
55 5/9% जानते हो कितना होता है दोस्त फ्रैक्शन में? 11 1/9% होता है मेरा कितना 1/9। तो 55 11 का 5 गुना है और ये 1 का 5 गुना है, तो ये कितना हो जाएगा 5/9। मतलब अगर उसकी ओरिजिनल स्पीड में 9 मान लूं यूनिट्स में, तो अब एक्सीडेंट के बाद की स्पीड कितनी हो जाएगी 5। तो मैंने उसकी ओरिजिनल स्पीड 9 मान ली यूनिट्स में, अब एक्सीडेंट के बाद 5, यहाँ पर भी 5, यहाँ पर भी 5। दोस्त अब दूसरे केस में तो एक्सीडेंट यहाँ हुआ है, तो जहां पर पहली ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ था वहां तक भी इसकी 9 है। इसके जहां पहली का एक्सीडेंट हुआ था और जहां दूसरी का एक्सीडेंट हुआ है, मतलब या दूसरे केस में एक्सीडेंट हुआ है वहां भी 9 है, क्योंकि जब तक एक्सीडेंट नहीं होता 9 ही है स्पीड, अपनी ओरिजिनल स्पीड। उसके बाद इसकी स्पीड 5। दोस्त जो अंतर आ रहा है वो अंतर तो इस डिस्टेंस पर आ रहा है, स्पीड में जो भी अंतर है, इस डिस्टेंस से पहले इसकी भी 9 थी, इसकी भी 9, इसकी 5 बाद में इसकी भी, लेकिन इस बीच में इसकी 5 है, इसकी 9। ये आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी जब आप इसकी प्रैक्टिस कर लोगे। मतलब 10-15 क्वेश्चन कर लेना, कब कहीं से भी मिल जाएंगे आपको, 10-15 क्वेश्चन कर लेना, ये कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। बस दिमाग में लगाओगे कि 150 किलोमीटर के लिए इनका रेशियो जो है, मतलब डिस्टेंस कांस्टेंट हो गया, तो इनका रेशियो ये हो गया, टाइम का रेशियो ये हो गया, उसी की वजह से अंतर आएगा, कितना जो भी आएगा। यहाँ पर देखो अंतर भी निकालना पड़ेगा आपको, अंतर निकालो, क्योंकि यहाँ पर मुंहजबानी नहीं करोगे, मुंहजबानी हो जाएगा। 12 में से 10 गए 2, 2/9 में से 8/9 गए 6/9, 6/9 बोले तो 2/3, 2/3 आवर्स, तो 2 में से 2/3 आवर्स गए 4/3 आवर्स, 4/3 आवर्स बोले तो 80 मिनट। नहीं आई बात समझ में दोस्त? 12 में से 10 गए 2, तो मतलब ये 2 घंटे फालतू है। अब 2/9 में से 8/9 गए तो हो जाएगा 6/9 माइनस 6/9, क्योंकि ये छोटा है, तो माइनस 6/9 कर दूं, 6/9 बोले तो 2/3, तो 2 में से 2/3 गए 4/3, ये भी आर में था, ये भी आर में, तो 4/3 आर। मिनट की बात करूं तो ये कितना हो जाएगा 80 मिनट्स। चलो दोस्त, ये 80 मिनट्स का डिफरेंस आया किस वजह से? ये तो इसके, ये जो डिस्टेंस है इसकी वजह से आया, और ये डिस्टेंस आपको कितना गिवन है 150 किलोमीटर। दोस्त मतलब दोनों ही केसेस में ये 150 है, डिस्टेंस कांस्टेंट, स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, तो केस 1 केस 2 ये भी कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ से हमें पता है रेशियो क्या है 5:9, तो टाइम का रेशियो 9:5, 4 किसको दर्शा रहा है 80 को, तो 1 किसे दर्शाएगा 20 को। ऐसे करना है, लेकिन ये सिखाने के लिए कराना पड़ता है दोस्त। तो यहाँ पर स्पीड का रेशियो कितना है केस 1 मतलब जहाँ पहले एक्सीडेंट हो गया है, तो 5:9 है स्पीड का रेशियो इस दौरान, और टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा दोस्त इसका उल्टा बोले तो 9:5 कह दो। हाँ आई बात समझ में? चलो दोस्त, डिफरेंस कितने का 4 का, 4 और टाइम में एक्चुअल में है कितने का डिफरेंस 80 मिनट्स का, कह दू। हाँ तो 4 80 मिनट्स को, तो 1 20 मिनट्स को। अब मुझे तो ओरिजिनल चाहिए, नॉर्मल स्पीड पूछी है दोस्त, नॉर्मल तो दूसरे वाले केस में है, मतलब मैं दूसरा केस लूं तो दूसरे केस में टाइम के रेशियो में कितना है 5, तो 4 80 को दर्शा रहा है, तो 1 20 को, तो 5 100 को, मतलब 100 मिनट्स। 100 मिनट्स बोले तो 5/3 आवर्स, अरे 100/60, 100/60 बोले तो 5/3। आ रही है बात समझ में? तो टाइम कितना हो गया दोस्त 5/3 आवर्स। डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना था इस दरमियाने से 150 किलोमीटर, कितने टाइम में किया है 5/3, तो स्पीड क्या हो गई 150 अपॉन 5/3, 3 ऊपर भाग जाएगा, 5 नीचे ही रह जाएगा, 5 3 3 9, 0 का 0, तो स्पीड कितनी हो गई 90 किलोमीटर पर आवर। अब मुझसे डिस्टेंस पूछा नहीं है, लेकिन पूछ भी सकता था, तो वो आप बताओगे। चलो एक बार देख लेते हैं, मैं मुंहजबानी वैसे ही हल्का सा बताता हूँ कैसे। दोस्त यहाँ तो ये डिस्टेंस भी नहीं गिवन मुझे, लेकिन ये डिस्टेंस नहीं गिवन, तो क्या हुआ टाइम तो गिवन है। टाइम नहीं गिवन होता तो मैं डिस्टेंस नहीं बताने वाला था, पता ही नहीं लगा पाता मैं। लेकिन यहाँ मुझे 5 आवर्स दिया है, 5 आवर्स दिया है, और उसकी स्पीड कितनी है 90 किलोमीटर पर आवर, तो 90 पंजे 450, मतलब उसका एक्सीडेंट कितनी देर बाद हुआ है 450 किलोमीटर। केवल ये भी पूछ सकता है वो कि उसकी एक्सीडेंट पहले केस में जहां हुआ है वहां से और जहां से वो चलना स्टार्ट किया था दूरी कितनी है, या दूसरे केस में जहां हुआ है वहां से वहां तक की दूरी कितनी है, कुछ भी पूछ सकता है। टोटल डिस्टेंस भी पूछ सकता है। दोस्त अब मुझे स्पीड पता है, मुझे जहां पहले केस में एक्सीडेंट हुआ है वो पता है, क्या अब मैं डिस्टेंस नहीं निकाल सकता? बिल्कुल निकाल सकता हूँ, पहले क्वेश्चन में किया है हल, और या फिर मैं इनके अंतर से निकाल सकता हूँ, लेकिन इनके अंतर के लिए भी मुझे ये डिस्टेंस चाहिए होता है। लेकिन यहाँ पे ये थोड़ा 80 मिनट है, क्या ये 80 मिनट में कम वो हो पाएगा, टूट पाएगा, 80 मिनट से डिवाइड हो पाएगा? तो वो देखना पड़ेगा, हो जाएगा तो मैं इसे तोड़ के डिवाइड करके कितने हिस्से बन रहा है वो देख लूंगा, वो प्लस दिस। तो दोस्त एक बार देखना डिवाइड हो रहा है तो ठीक, 80
98/9 इंटू 60 कर दूं अपॉन 80 कर दूं, ये मिनट में बदल दिया, 80 से ये कर लिया, और 150 में 80 हो रहे थे तो इंटू 150 कर दूं किलोमीटर निकालने के लिए। तो दोस्त 1 0 से 1 0 गया, ये गया 3 से 4 जा, ये गया 3 से 3 जा, ये गया 3 से 50 जा, और 2 से 2 ये 49, और ये 2 से 25, तो कितना हो गया दोस्त 49 इंटू 25, 49 इंटू 25 बोले तो कितना हो गया 1225। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है दोस्त 1225, और यहां से यहां तक का कितना था 450 और 150 600, तो 1225 और 600 1825, तो आंसर कितना हो गया 1825। इस तरीके से अगर मैं निकालना चाहूँ, किस तरीके से करा इसके लिए पहले क्वेश्चन हमने देख ही लिए, बार बार नहीं बताऊंगा। कोई दिक्कत तो नहीं, पक्का? या फिर आप मेरे को स्पीड पता लग गई है, उस तरीके से भी निकाल सकते हो। अब यहाँ पर ये वाला तरीका पहले नहीं अपना सकते थे क्योंकि मुझे ये डिस्टेंस ही नहीं पता थी, यहाँ से यहाँ तक का तो निकाल लेता, लेकिन इसका कैसे करता है, इसके लिए तो मुझे स्पीड निकालनी पड़ेगी। आ रही है बात समझ में? कोई दिक्कत नहीं। कैलकुलेशन देख लेना ठीक है या नहीं, अगर थोड़ी बहुत गलत है तो ठीक कर लेना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 69। दोस्त 69 मैं करूंगा और 70 आप करोगे, ठीक है? हालांकि 69 भी पहले आपको ही करना है वीडियो पॉज करके। ए ट्रेन मेट विद एन एक्सीडेंट आफ्टर ट्रेवलिंग फॉर 3 आवर्स, जो पिछली बार किया है जस्ट लास्ट क्वेश्चन, उसी का एक हल्का वर्जन, मतलब उसमें क्या कहते हैं वैल्यूज ही है। एक ट्रेन की 3 घंटे बाद भाई एक्सीडेंट हो गया, 3 आवर्स, ये मान लिया जहां से उसने स्टार्ट किया है। क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है उसके बाद उसकी स्पीड 75% हो जाती है। 75% मतलब 3/4, कि यदि ओरिजिनल 4 थी तो अब 3 हो जाती है। ये इसका डेस्टिनेशन पॉइंट है बी, और उसे 1 घंटे रुकना पड़ता है, चलो, और वो डेस्टिनेशन पे 4 घंटे लेट पहुंचती है, चलो ठीक। Had the accident taken place 150 किलोमीटर फर्दर, यदि एक्सीडेंट 150 किलोमीटर आगे हुआ होता, पहले केस में यहां हुआ, यहां ना होकर 150 किलोमीटर आगे होता, दूसरे यहां तो यहां हुआ था, तो इनका डिस्टेंस कितना है दोस्त 150 किलोमीटर। तो अब के जो है वो कितना लेट आई है 3 घंटे 30 मिनट। तो बताना है ओरिजिनल स्पीड क्या है और डिस्टेंस क्या है। चलो 4/3 हो जाती, वो सॉरी 3/4 हो जाती है, 75% हो जाते हैं एक्सीडेंट के बाद। तो ओरिजिनली 4 मान ली तो ये 3 हो जाएगी, और यहां तक तो एक्सीडेंट ही नहीं हुआ तो 4 ही रहेगी, क्योंकि मैंने ओरिजिनली 4 मान ली है, तो इस दरमियान भी 4 रहेगी, लेकिन एक्सीडेंट के बाद 3। दोस्त जब दूसरी का एक्सीडेंट हुआ उसके बाद दोनों की स्पीड 3, जब पहली का एक्सीडेंट हुआ उसके पहले दोनों की स्पीड 4। अंतर कहाँ है, जहां पहली का एक्सीडेंट हुआ और जहां दूसरी का एक्सीडेंट हुआ, वो जो डिस्टेंस है उनके बीच का, उसी में है स्पीड का अंतर, उसी की वजह से ये टाइम में अंतर आया है। दोस्त कितना डिस्टेंस है 150, दोनों केसों में 150 ही होगा। तो दोस्त 150 मतलब डिस्टेंस कांस्टेंट, तो स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। स्पीड का रेशियो कितना है 3:4। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा 4:3। अंतर कितने का 1 का, और इस 1 के अंतर है कितने का टाइम में, तो आपको 30 मिनट्स। तो दोस्त एक 30 मिनट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। मुझे तो क्या बतानी है यूजुअल स्पीड पहले केस में बनेगी या दूसरे में, तो आप कहोगे दूसरे में, क्योंकि दूसरे वाला यूजुअल है। तो दोस्त 1:90 को तो 3 किसे करेगा, सॉरी 1:30 को तो 3 किसे करेगा 90 मिनट बोले तो 1.5 घंटे। तो मतलब दोस्त ये 150 किलोमीटर कितने देर में कवर कर ली होगी 1.5 घंटे, तो 150/100, तो स्पीड कितनी हो गई 100 किलोमीटर पर आवर। तो आपको पेपर में इसी तरीके से करना है, वो कुछ नहीं लिखना केस 1 केस 2 ये भी कुछ नहीं लिखना, दिमाग में लिखना 3 और 4। यहाँ पता लग गई 3 और 4, ये भी मन में सोचना 4 और 3, 1 में अंतर कितने का 30 में। दोस्त इसमें रेशियो में 4 है, या ये लिख लेना आप ज्यादा करो तो, बस इतने में सॉल्व करना है आपको पूरे, मतलब जब एग्जाम में सॉल्व कर रहे होंगे। और ये जब पहले प्रैक्टिस 15-20 क्वेश्चन की अपने आप अच्छे से करोगे तो ये ऐसे ही करोगे आप खुद ब खुद क्वेश्चन। तो दोस्त स्पीड कितनी आ गई ओरिजिनल 100 किलोमीटर पर आवर। दोस्त अब मैं यहाँ से ये डिस्टेंस निकाल सकता हूँ कि जो एक्सीडेंट हो रहा है वो कितनी देर बाद हो रहा है 3 घंटे बाद हो रहा है, तो मतलब यहाँ से यहाँ तक की
दूरी कितनी हो गई 100 इंटू 3, 300 किलोमीटर। अब दोस्त मैं पूरी स्पीड के लिए यहां से यहां कितना टाइम कम हो रहा है 30, तो दोस्त इससे ये 30 से डिवाइड हो जाएगा बिल्कुल। तो दोस्त 1 घंटे को डिवाइड करूंगा तो 2, 3 घंटे को डिवाइड करूंगा तो 6 और 30 मिनट को 7, तो मतलब ये 7। तो यहाँ से दोस्त कितने पर आ रहा था ये 30 मिनट का डिफरेंस 150 पर, तो कितना हो जाएगा 150 इंटू 7। ठीक कर रहा हूं ना दोस्त? हाँ दोस्त 150 इंटू 7 बोले तो 15, 150 इंटू 7 बोले तो कितना हो गया 105, 105 और 150 मतलब 1050, 1050 और 150 प्लस 300, तो डिस्टेंस कितना हो गया दोस्त 1500 किलोमीटर। कोई दिक्कत तो नहीं? पक्का आ रही है ना बात समझ में? आगे बढ़े चलो। क्वेश्चन नंबर ये कैसे किया है 150 नहीं 1500 किलोमीटर, ये बात आई समझ में? पक्का आगे बढ़े। दोस्त इसमें आंसर 1200 किलोमीटर दिया हुआ है, एक बार देख लें गलत तो नहीं किया हमने कुछ। स्पीड का तो 100 किलोमीटर दिया है, तो ये 300 हो जाएगी। ये कितने हिस्से बनेंगे दोस्त 7, तो ये 150 है, 150 इंटू 7 1050, ये 1200 और ये 300, यहाँ का 1500 किलोमीटर ही आना चाहिए। चलो एक बार दूसरे वाले से मेथड से देखते हैं, कहीं मैंने तो नहीं गलत किया भाई। स्पीड तो 100 ही दे रखी है, तो स्पीड हमारी 100 आ गई दोस्त। अब मैं केवल पहला वाला केस लूं यदि, तो दोस्त जो एक्सीडेंट हुआ यहां से यहां तक ना होता एक्सीडेंट तब भी उसको इतने ही डिस्टेंस कवर करना था, हुआ तब भी, तो दोस्त स्पीड का रेशियो ना होता तो 4, हुआ है तो 3, तो टाइम का रेशियो 3:4। तो दोस्त कितने का अंतर 1 का, ये क्या ओरिजिनल ये न्यू, 1 का अंतर। और 1 का अंतर किसके बराबर है दोस्त 4 आवर्स के। 1 का अंतर किसके बराबर है 4 आवर्स के। तो दोस्त ये कोई सा एक केस लो, ये केस लिया मैंने, तो 3 किसे रिप्रेजेंट करेगा 1 4 आवर्स को, तो 3 12 आवर्स को स्पीड, और वो कितनी थी दोस्त स्पीड 100, तो 100 इंटू 12 1200, तो डिस्टेंस हो गया 1200 किलोमीटर। कहां से कहां तक, यहां से यहां तक। क्यों यहां से यहां तक क्यों? क्योंकि यहीं से तो स्पीड में चेंज आया, उससे पहले तो एक्सीडेंट ही नहीं हुआ था, एक स्पीड थी। तो दोस्त यहाँ से यहाँ तक 1200 किलोमीटर, और पहले 3 घंटे चली है 100 की स्पीड से, तो 300 किलोमीटर, 1200 और 300 1500 किलोमीटर। आंसर गलत दे रखा है। तो आंसर कितना होगा दोस्त 1500 किलोमीटर। कोई दिक्कत तो नहीं? पक्का आगे बढ़े चलो। मतलब जिस बुक में से क्वेश्चन लिया था उसमें गलत है, वो इन्होंने यहाँ जहां से एक्सीडेंट हुआ है पहले केस में, और वहां फाइनल तक, वहां तक का इन्होंने डिस्टेंस दे रखा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, a train left station A for station B at a certain speed. After traveling for 100 km, the train meets with an accident and could travel 4/5 of the original speed and reach 45 minutes late at the station. तो 100 किलोमीटर बाद उसका एक्सीडेंट होता है, और एक्सीडेंट के बाद उसकी स्पीड कितनी हो जाती है 4/5 ऑफ द ओरिजिनल स्पीड। ठीक है चलो, यदि एक्सीडेंट और 50 किलोमीटर आगे हुआ होता तो वो जो है 30 मिनट लेट पहुंचती, और पहले केस में कितने मिनट लेट पहुंच रही है 45 मिनट। तो आपको बताना है कि डिस्टेंस क्या होगा, केवल डिस्टेंस ही पूछा है, तो केवल डिस्टेंस आप मुझे एक बार बता देना। दोस्त ये मैंने ए मान लिया जहां से वो स्टार्टिंग कर रहा है, ये बी जो उसका डेस्टिनेशन है। दोस्त कहां पर हो रहा है 100 किलोमीटर आगे। दूसरे केस में कहां हो रहा है, दोनों एक ही जगह लिख रहा हूं कि दूसरे केस में कहां हो रहा है और 50 किलोमीटर आगे, मतलब अंतर कितने का है दोस्त 50 का, और टाइम में अंतर, पहले में 45 मिनट लेट, दूसरे में 30 मिनट। कितने का आ रहा है दोस्त 15 का। तो दोस्त 15 से ये डिवाइड करोगे तो कितना 2, तो 50 दूनी 100, मतलब ये 100 ये भी 100, ये 100 दे रखा है, तो 100 और 100 200, 200 और 50 250, तो आंसर कितना हो गया 250 किलोमीटर। ये कैसे आया ये बता दिया पहले दूसरे क्वेश्चन में अच्छी तरीके से, इसलिए बार बार नहीं कर रहा। तो ये कितना आया
250 किलोमीटर। आई बात समझ में? इसमें स्पीड नहीं पूछी है लेकिन आपको निकालनी है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, हमने 70 क्वेश्चन कर लिए हैं। अब अगली क्लास से हम मिसलेनियस क्वेश्चंस के साथ आएंगे। जो हमारा चैप्टर रेसेस, ये हम अलग प्लेलिस्ट में डील कर रहे होंगे। बोट एंड स्ट्रीम शायद 2 क्लासेस में लगेंगी, 2 या 3 देख लेंगे जितनी भी होंगी। बोट एंड स्ट्रीम ये अलग प्लेलिस्ट में कर रहे होंगे। इस पर बेस्ड क्वेश्चंस आप करना स्टार्ट कर दीजिए। और एक सर्कुलर मोशन वाला होता है ये वाला, वो भी हम अलग कर लेंगे। या फिर इसी में अब अगली क्लास में मिसलेनियस क्वेश्चंस आएंगे, मिक्सअप। ये नहीं कि एक तरीके के एक साथ, नहीं। अब अगली क्लास में मिसलेनियस और अच्छे क्वेश्चंस भी होंगे काफी उसमें, इसलिए उनमें मैं ऑप्शंस भी लाऊंगा कि ऑप्शंस से हम कैसे इजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर ठीक है, आज के लिए इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खेलते रहिए। धन्यवाद।